पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष राजपति यादव द्वारा गणेश उत्सव गृह सजावट स्पर्धा पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम संपन्न। मुंबई कांदिवलीपुर बजरंग वेलफेयर सोसाइटी वडारपाड़ा हनुमान नगर स्थित 12 मार्च 2023 को उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष व माजी नगर सेवक राजपति यादव जी और माजी नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव जी के द्वारा वार्ड क्रमांक 28 में भव्य गणेश उत्सव गृह सजावट स्पर्धा पुरस्कार इनाम वितरण का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सुत्रालय, कालू भुदेलिया, सचिन सावंत, कमला प्रसाद यादव, संजय नगरेचा, रमेश यादव, ज्ञानदेव मोरे, प्रकाश बुराडे, संजय पवार, सुधीर गावड़े, छोटेलाल पहलवान, राजेंद्र पहलवान, धनुधारी यादव, खरपत यादव, मीना राय, मनोज विश्वकर्मा, रवि सालवे, एजाज, सैयद पिंटू यादव, अजय जी और तिवारी जी के अलावा भारी संख्या में उपस्थित महिला पुरुषों के उपस्थिति में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। स्पर्धा में भाग लेने वाले सभी लोगों को अतिथियों द्वारा सम्मान चिन्ह, इनाम और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर गणेश उत्सव पुरस्कार वितरण के दौरान किसने क्या कुछ कहा। आपने उसकी शुरुआत की, सजावट की, उसके लिए मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। पहली बख्शीश जो फर्स्ट प्राइज पाएगा 10,000 रुपया, सेकेंड प्राइज 7,000 रुपया, थर्ड प्राइज 5,000 रुपया, काँग्रेस कमिटीच्या तर्फेने आयोजित घरगुती गणपती स्पर्धामध्ये आलेले सगळे मान्यवरांच्या मी मनपूर्वक भरपूर स्वागत करत आहे, अभिनंदन करत आहे। आमच्या आदरणीय महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या प्रवक्ता आदरणीय सचिन सावंतजीचा खूप स्वागत करत आहे। आमचे उपाध्यक्ष मुंबई काँग्रेस आदरणीय अशोक सुत्रालेजी, त्यांनाही मनपूर्वक इथे स्वागत। त्याचप्रमाणे सेवा दलचे आमचे माजी अध्यक्ष कमला प्रसाद यादव जी यांच्या विविध कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्याचा, सतत काही ना काहीतरी उपक्रम जेव्हा येतात त्यावेळेला सहभागी होण्याचा मला त्या ठिकाणी संधी मिळत असते। त्यामुळे आजचा हा अतिशय पावन कार्यक्रम, मंगलमय कार्यक्रम ज्यांच्या हस्ते, ज्यांच्या विद्यमाने आज आपण साजरा करत आहोत ते माजी नगरसेवक राजपति यादवजी, मुंबई काँग्रेस महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा, माजी अध्यक्षा आणि माजी नगरसेविका डॉक्टर अजंता यादवजी, माझ्या बरोबर उपस्थित आमचे काँग्रेसचे अतिशय ज्येष्ठ सहकारी आणि दादरा नगर हवेलीचे निरीक्षक सेवा दलाचे कमला प्रसाद यादवजी, माझे दुसरे सहकारी इथं संजय पवारजी, संजय नागरीचाजी, त्याचबरोबर इथं गावडेजी ब्लॉक अध्यक्ष, आता ज्यांचा आपण सत्कार केला मोरेजी, बोराडेजी, आणि हे एकंदरच टीम वर्क आहे, हे एकट्याचं काम नाही। ज्या पद्धतीनं राजपतीजीने नावं घेतली एकेकाची, सगळेजण, हे सगळं टीम वर्क असतं आणि त्यामुळे त्या टीमच्या माध्यमातून आपण एक नेता नेहमी दहीहंडीच्या वरती दिसतो तुम्हाला, परंतु खाली अनेक लोकांचं सहकार्य, ती ताकद लागलेली असते आणि म्हणून त्या सगळ्यांची नावं घेताना त्यांना खऱ्या अर्थानं आनंद होत असतो। त्यामुळे राजपतीजीने आठवणीनं त्या ठिकाणी प्रत्येकाची नावं घेतली, याचं मला खऱ्या अर्थानं समाधान आहे की अतिशय चांगला उपक्रम आपल्या माध्यमातून आला आणि हे कुटुंब दोघंही मी पाहतोय सगळं सुख दुःखामध्ये सहभागी असलेला खऱ्या अर्थानं जर कुठलं कुटुंब असेल तर ते राजपती आणि अजंता यादव आणि या काँग्रेसचं कुटुंब आहे। कारण आम्ही सातत्यानं म्हणत असतो काँग्रेसचा हात आम आदमी के साथ, आणि ज्या वेळेला आम आदमीच्या बरोबर काँग्रेसचं कुटुंब उभं असतं ते केवळ सुखामध्ये नसतं, दुःखामध्ये देखील तशाच पद्धतीने असतं आणि यांचं काम सातत्यानं पाहिलेलं आहे।
कोविड मध्ये ज्या वेळेला प्रचंड संपूर्ण देश संकटात होता, या कांदिवलीमध्ये किती मोठ्या प्रमाणामध्ये हाहाकार माजेल, आम्हाला खऱ्या अर्थानं म्हणजे भीती होती की इतकी दाट वस्ती आहे, या दाट वस्तीमध्ये लोक ज्या ठिकाणी कोविडच्या संकटामधून जात आहेत, त्यावेळेला कसं त्या ठिकाणी आपण निघू. अनेक लोकांना त्या ठिकाणी आपले स्वतःचे आप्तेष्ट, आपले जवळचे लोक आपल्या बाजूला कोविडच्या या एकंदर संकटामध्ये लोटताना पाहिलं आपण. अनेक लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले, अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त राहिले, आणि अशा वेळेला जर खऱ्या अर्थानं कुठला आधार त्यावेळेला देण्याचं काम केलं असेल तर ते या दोघांनी केलं. इथं वॅक्सिनेशनचं त्या ठिकाणी कॅम्प लावणं सातत्यानं लोकांना, हजारो लोकांना, आणि त्यामुळे ये जो आपने लिखा है थोडासा आधा है, जनता के साथ अजंता, थोड़ा आधा रखा है, क्योंकि जनता के साथ अजंता ये तो जरूर है, ये तो बहुत सालों से दिखता है, लेकिन अजंता के साथ में जनता है ये भी इसमें आना चाहिए. त्यामुळे आज मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक त्या ठिकाणी लावली जात नाहीये, घाबरतायत. एवढी मोठी सत्ता आहे, डबल इंजिन नाही, ट्रिपल इंजिन आहे, सब कुछ इनके हात में, पण निवडणूक लावत नाही. कारण त्यांना माहिती आहे निवडणूक लावल्यानंतर जशा अंधेरीची निवडणुकीमध्ये पानिपत झालं त्यांचं, जसं पुण्याच्या निवडणुकीमध्ये पानिपत झालं, हिथंही पानिपत होणार आहे, आणि हिथं या 28 नंबरच्या वॉर्डमध्ये काँग्रेसचा झेंडा डौलाने फडकणार आहे. ही भीती आहे, आणि म्हणून निवडणूक लावली जात नाही. आणि ज्या पद्धतीनं तुम्ही लक्षात घ्या की अशोक सुत्राळेजी आताच म्हणाले, तुम्हाला सण साजर करणं सोपं राहिलंय का? म्हणजे 2014 साली 2014 में उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे. आज प्रत्येक वर्षी तुम्ही पाहताय गॅसचा सिलेंडरचा भाव वाढतोय, आताच 50 रुपये वाढला. कसं जगायचं माणसं? दुधाचे भाव किती झालेले आहेत? आज तुम्हाला 54 रुपयापासून 84 रुपयापर्यंत दूध लागतंय. कुटुंब 5-6 माणसाचं असेल घरामध्ये, महिन्याचा दुधाचाच खर्च 2-2.5 हजार रुपयाचा खर्च होतो. त्याला पगार किती मिळणार? आज कुठल्याही दुकानावर जा, काही खरेदी करायचे, भाज्यांचे भाव घ्या, जगणार कसं? हे अच्छे दिन आहेत का? आणि ज्या वेळेला 2014च्या अगोदर 400 रुपयाचा सिलेंडर होता आणि आज 1150 रुपयाचा सिलेंडर आहे. त्यामुळे गरिबांचा यांचा दृष्टिकोन आहे का? गरिबांनी जगावं असं त्यांना वाटतं का? हा मुद्दा तुम्हाला आता विचार करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे केवळ अदानी अंबानी हे मोठे होत आहेत, परंतु गरीबाचं काय होतंय? या देशामधला गरीब हा देश आहे. भारत माता म्हणजे कोण आहे? भारत माता की जय जाऊ, मगाशी घोषणा दिली आपण. भारत माता म्हणजे कोण आहे? भारत माता म्हणजे या भारतातले निवासी तुम्ही सगळे, त्याच्यामध्ये कुठलाही धर्म जाती असेल. आज गणपतीची ही स्पर्धा होती, त्या स्पर्धेमध्ये भाग घेणारे मी पाहिलं नावं, मगाशी बोलता बोलता सत्राळीजी थांबले. विश्वकर्मा असेल, मिश्रा, तिवारी, तिथं त्या ठिकाणी बाबू विजय नाम एक सुना मैंने, पेटकर, अनेक कांबळे, समाजातल्या प्रत्येक वर्ग, राजगुरू, त्यामध्ये उत्तर भारतीय होते, मराठी होते, सवर्ण होते. त्यांचंही मनपूर्वक अभिनंदन करते. त्याचप्रमाणे माझे वरिष्ठ उपस्थित या विभागाचे सिनियर काँग्रेसचे कार्यकर्तागण, या विभागाचे माझे सगळे युवा, सगळ्यांना मी खूप खूप सन्मान करत आहे, प्रणाम करत आहे. आणि आजच्या या कार्यक्रमामध्ये ज्या लोकांनी आपली उपस्थिती दाखवली आणि ज्या लोकांनी भाग घेतला त्यांना मी खूप खूप सलाम करत आहे. मी हेच बोलू इच्छिते की हा स्पर्धा, गणपती बाप्पाच्या ह्या स्पर्धामध्ये मला देवाच्या कृपाने एक संधी भेटली. लोकांच्या घरात जाऊन त्यांनी कसं सजावट करता, आरतीच्या मनापूर्वक आरती कसं देवाची पूजा करता, त्याचप्रमाणे त्यांचं जे आत्मविश्वास आहे, जे टॅलेंट आहे तेही आम्हाला दिसायला आलं. आणि खूप सुंदर प्रमाणे घरोघरी गणपतीमध्ये इको फ्रेंडली गणपती, जे आम्ही पहिला पारितोषिक दिला आहे,
मी त्याच्याबद्दल 2 शब्द बोलायचे. आदरणीय आमचे काका आहे, पेटकर काका इथे उपस्थित आहे. जोरदार ताल्याने त्यांचं अभिनंदन करा. मी का त्यांचं नाव आधी घेतलं, कारण त्यांचे वय ऑलमोस्ट 70+ आहे आणि त्यांनी आपले स्वतःच्या हाताने एवढी सुंदर डेकोरेशन केलं होतं आणि सगळे इको फ्रेंडली होतं. म्हणजे कुठलाही डेकोरेशन प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा नव्हता. पेपर, कार्डबोर्ड ह्याप्रमाणे काकांनी स्वतःचे कलाने ते कला दिसत होते आणि त्याचप्रमाणे कोविडच्या कालामध्ये आम्ही कशी वॅक्सिनेशन दिली त्याचा एक पिक्चर स्वतः बनवला होता आणि एवढं सुंदर डेकोरेशन केलं होता. त्यांच्या वयाप्रमाणे त्यांचा विचारधारा एवढी सुंदर होती. त्यामुळे मी काकांचा खूप अभिनंदन करत आहे. त्याचप्रमाणे जे 2nd, 3rd प्राइज असंच आमचे ह्या विभागाचे खूपच टॅलेंटेड लोकांनी आपला महागाईवर स्पर्धामध्ये भाग घेतला, पर्यावरणावर भाग घेतला. आरोग्याच्या दृष्टीने कोविडमध्ये आम्ही कसं राहायचं, कसं आम्हाला मास्क घालायची आवश्यकता होती, वॅक्सिनेशन घ्यायची आवश्यकता. चाहे वो महिंद्रा कंपनी रही हो, चाहे बिल्डर रहे हो, उनसे हमेशा लड़ाई लड़ी है. आप लोगों की मांग लड़के झगड़ के उनसे हमेशा पूरा के महिंद्रा जैसे कंपनी से रास्ता लेने का भी काम किए, या कोई बिल्डर गलत करता तो उससे लड़ने का भी काम किए. आज गणपति जी है, गणपति जी के शुभ अवसर पर मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि हनुमान नगर के लोगों के साथ मेरे तरफ से या मेरे परिवार की तरफ से कभी भी जीवन में कोई बेईमानी या गद्दारी नहीं होगी. ये मैं गणपति जी को साक्षी रख के आप लोगों को वचन देता हूं. क्योंकि कोई भी बिल्डर या उद्योगपति के पास इतना पैसा या इतनी ताकत नहीं है कि कोई खरीद सके. महिंद्रा जैसी कंपनी नहीं खरीद सकी तो और बिल्डरों में भी तो दम नहीं है. चाहे लोखंड वाला रहा हो, उससे लड़ झगड़ के स्कूल लेने का काम रहा हो, चाहे महिंद्रा से रास्ता लेने का काम रहा हो. मेरे हमेशा आप लोगों को ये वादा करता हूँ, आज गणपति जी का त्यौहार है, कि जीवन में कभी भी बेईमानी, धोखाबाजी आप लोगों के साथ नहीं करूँगा या मेरा परिवार नहीं करेगा. सिर्फ और सिर्फ आपसे, मुझ पे, मेरे परिवार पे आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, यही आप लोगों से मांगता हूं और यही चाहता हूं. धन्यवाद. जिनको प्राइज मिला है उनका भी अभिनंदन करता हूं और जिन्होंने भावना से गणपति की जो स्थापना की और बाद में उन्होंने भी उसमें हिस्सा लिया, उनका भी अभिनंदन करता हूं. क्योंकि ये गणपति उत्सव आदरणीय लोकमान्य तिलक जी ने इस देश में अंग्रेजों को हटाने के लिए एक सार्वजनिक रूप से कैसे लोगों तक पहुंचना, इसका एक माध्यम देखा और पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की शुरुआत हुई थी और आज पूरे देश में ये गणपति उत्सव मनाया जाता है. दुर्गा पूजा की, नवरात्रि का भी पूजन होता है. तो हम सब अलग अलग पक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने किसी धर्म के लिए बात नहीं की. कांग्रेस के व्यक्ति जितने जगह पर गणपति नवरात्रि बैठाते हैं, मैंने नहीं देखा. सावंत साहब के पूरे बंबई शहर में आप बताइए, कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनकी तरफ से कहीं गणपति बैठा हुआ देखा आपने? उनकी तरफ से कभी नवरात्रि होते हुए देखा है? वो हमको सिर्फ गाली देते हैं. कांग्रेस वाले इनका साथ देते हैं, कांग्रेस वाले उनका साथ देते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन कोई धार्मिक उत्सव नहीं होता है. एक भी उत्सव दिखा दीजिए पूरे मुंबई शहर में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता हो, जो धर्म की बात करते हैं. सिर्फ एक धर्म से दूसरे धर्म को कैसे भिड़ाना, ये काम आरएसएस का है. मैं आज राजनीति करने नहीं आया हूँ. हम लोग को बताया गया है कि राजनीति कम और समाज सेवा ज्यादा करो. मैं राजपत जी आपको फिर से एक बार अभिनंदन करता हूँ. और सावंत साहब,
आप ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे नेताओं को जोश देने के लिए यहाँ पर उपस्थित आए, नहीं तो आपको रोज कहीं ना कहीं मीडिया पे बोलते कि सावंत साहब कभी आ रहे हो। इसीलिए फिर से एक बार सावंत साहब के लिए जोरदार ताली हो जाए और मैं फिर से एक बार आपके सामने जोरदार आवाज करूंगा। पार्टी का नहीं, राहुल जी का जिंदाबाद देख रहे हो। आज गणपति का कार्यक्रम है, इसीलिए जोरदार मेरे साथ में बोलिए गणपति बप्पा। पूरे मुंबई शहर के जो धर्म के नाम पे बोलने वाले लोग हैं उनको समझ दीजिए कि धर्म तो यहाँ है। गणपति बप्पा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ढंग से किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे नवरात्रि हो, और आपको देखेंगे सावंत साहब हर दूसरे दिन या उसी दिन आपको जो कांदिवली का हॉस्पिटल है वहाँ रोज कौन सा पेशेंट अपने वार्ड का या कांदिवली पूर्व का वहाँ एडमिट है, उसका पूरा हिसाब और उनकी क्या ट्रीटमेंट चल रही है, कौन सा डॉक्टर कर रहा है, ये पूरा ब्यौरा रखने वाली हमारी बहन अजंता जी है। और कोरोना में मैं जब उनसे बात करता था तो उनके बिल्डिंग के लोग बोलते हैं कि हमारे अजंता यादव जी रोज घर के बाहर निकलती है, और उनको भी शायद ये कोविड की तकलीफ हुई, लेकिन कोविड के पेशेंट को साथ में लेकर जाकर उनकी ट्रीटमेंट करने वाले हमारे अगर कोई बहन है तो अजंता जी है। ऐसी व्यक्ति जो महानगर पालिका में जिनका सम्मान हुआ, क्योंकि मुंबई शहर में अगर उपनगर में आप किसी को भी पूछेंगे कि आपके यहाँ का अच्छा नगर सेवक कौन है, तो राजपत यादव और अजंता जी का नाम पूरे मुंबई शहर में निकलता है। और इसलिए मुंबई शहर की महिला अध्यक्ष करके उनका चुनाव हुआ, राजपत जी का कार्याध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ। मैं सारी बातें आज आपके सामने नहीं करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ लोग का नाम लिया, लेकिन आपकी यादव फैमिली जो है, मैं समझता हूँ एक एक घर के कम से कम एक एक व्यक्ति का नाम तो उनको जानकारी होगी, तो कम से कम 10,000 लोगों का नाम लेने की जरूरत पड़ती थी। इसके बावजूद भी यहाँ जो लोग सफलता से काम करते उनके साथ में रहते हैं, वो किसी का भी नाम भूले नहीं है, लेकिन नाम लेते बैठेंगे तो रात चली जाएगी और बाद में हमारे सावंत साहब का भाषण भी हमें सुनना है। मैं फिर से गणेश जी के इसमें आज हम हमारे पूरी टीम प्रकाश बुराड़े, ज्ञानदेव मोरे जी के साथ पूरी जो टीम गई है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने जो घर घर जाके निरीक्षण किया, देखा, उसमें से उन्होंने सिलेक्ट किया है उनको प्राइज देना। मैं पहले भी कहा, पहला चाहे कोई एक भी आएगा, मुझे पता नहीं, पूरी टीम को पता है उनको, क्योंकि उसमें कहीं भी मेरा इंटरफेयर नहीं रहा। मुझे पूछे भी, मैंने कहा कि आप जो निश्चय करेंगे देखने आप लोग गए हैं, और आप लोग आपकी पूरी टीम डिसाइड करें किसका पहला है, किसका दूसरा है, किसका तीसरा है, कौन उत्तेजनार्थ है। सभी लोगों को जो पार्टिसिपेट किया उनका भी सम्मान करना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसके पहले भी कहा हूं, फिर से बताता हूं। पहला प्राइज 10,000, दूसरा प्राइज 7,000, तीसरा प्राइज 5,000, 11 प्राइज उत्तेजनार्थ 1,000 का। और जो बाकी के लोग हैं 46 लोगों ने भाग लिया था वार्ड नंबर 28 से, हनुमान नगर से, उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा। और मैं एक ही कहूंगा, कुछ ही महीनों के बाद, 5, 6, 7 महीने के बाद गणपति जी का फिर आगमन होगा, और उस आगमन के समय आप निर्णय लीजिए कि आप सब लोग मिलकर पर्यावरण की दृष्टि से इको फ्रेंडली गणपति अपने अपने घर बैठाएंगे। ऐसा हमें आज निश्चय करना चाहिए, प्रतिज्ञा भी करनी चाहिए, क्योंकि जो हम मूर्ति बिठाते हैं, गणपति बप्पा का सेवा सत्कार करते हैं, समुद्र में चाहे जहां भी विसर्जन करते, तालाब में विसर्जन करते, मैंने देखा हूं किस तरीके से ले जाते हैं। अगर इको फ्रेंडली रहेगा, आप अपने घर पे भी विसर्जन कर सकते हैं। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ये प्रतिज्ञा करें। साथ ही साथ मैं एक ही कहना चाहता हूं कि राजकारण या पॉलिटिक्स न करते हुए, समय आएगा जरूर करेंगे, राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हैं, लेकिन आज गणपति बप्पा का दिन है। आज गणपति बप्पा के नाम पे प्राइज देने का काम कर रहे हैं, तो जो सच बात है वो भी बताने का काम करना चाहिए, गणपति बप्पा को साक्षी रख के। कुछ लोग झूठा श्रेय और क्रेडिट लेने का भी काम करते हैं इस हनुमान नगर में।
उनसे भी सावधान रहनी चाहिए। जिस रोड पे आप बैठे हैं, चाहे वडारपाड़ा रोड नंबर 1 हो, चाहे वडारपाड़ा रोड नंबर 2 हो, चाहे हनुमान नगर का रोड हो, ये तीनों रोड बनाने का काम मेरे कार्यकाल में मैं शुरुआत किया। इसका नाजे फोड़ने के लिए बहुत लोग आए थे। वहां भी उनका लोखंड वाले का एक रोड जहां पे अजंता यादव ने छोड़ के गई थी वहीं तक है। सुत्राले साहब उस भूमि पूजन में आए थे रोड का, आपको याद होगा। मेरे पे केस हुई है, सुत्राले साहब को भी पता है। तो केस से राजपत यादव डरने वाला नहीं। केस 1 नहीं 4 करोड़ मानहानि का केस। मैंने फिर से कहता हूं, आप बिल्डरों की सुनते हो, बिल्डरों का काम करते हो, गरीबों का काम नहीं होता है। इस कांदिवली में पूरे मुंबई शहर की बात नहीं करता, उस कांदिवली विभाग की बात करता हूं। अगर कांदिवली विभाग में पिछले 8 सालों में जनता के लिए कोई काम किया गया है तो एक भी काम बताएं। अगर कोई काम हुआ है तो कब्जा करने का, जमीन कब्जा कैसे करने का काम किया जाता है, वो काम आप लोगों ने किया है। आप इस पे और केस करो, उस केस की डर नहीं है, करते रहिए केस। केस से डराना धमकाना मुझे तो मत कोशिश करिएगा। लेकिन जब हम काम किए हैं और उस काम का श्रेय दूसरा कोई लेता है, मैं इसके लिए बताना चाहता हूं कि इसको उससे आपको पूछना होगा कि भैया आप बोलते हो हमने किया है। राजपत यादव ने तो कहा है, गणेश भगवान को साक्षी रख के कहा है। जो हिंदुत्व की बात करते हो, प्रथम पूजा गणेश भगवान की पूजा करते हैं, उसको साक्षी रख के राजपत यादव ने कहा है कि राजपत यादव ने काम किया है। फिर आरटीआई में रिकॉर्ड मांग लीजिए किसने काम किया, किसका प्रपोजल रहा है। तो ऐसे झूठे गलत लोगों से सावधान रहना भी आज एक गणपति जी के त्योहार पे, गणपति उत्सव के त्योहार पे मैं कहना चाहता हूं। समय ज्यादा हो रहा है, संडे का दिन। रोड नंबर 2 हो, चाहे हनुमान नगर का रोड हो, ये तीनों रोड बनाने का काम मेरे कार्यकाल में मैं शुरुआत किया। इसका नाजे फोड़ने के लिए बहुत लोग आए थे। दीवार बनाने का काम, चाहे संरक्षण भित्ति बनाने का काम हो, चाहे हिंदू शमशान भूमि बनाने का काम हो, चाहे मुस्लिम कब्रिस्तान डेवलपमेंट करने का काम हो, अगर वो कई काम किया है तो अजंता यादव 2007 में की थी, उसके बाद 2017 में राजपत यादव ने किया। एक गणेश भगवान को साक्षी रख के मैं कहना चाहता हूं, चाहे हिंदी स्कूल हो, चाहे मराठी स्कूल हो, उसको डेवलपमेंट करने का काम, जो मराठी स्कूल था 4वीं तक था, जो हिंदी स्कूल था वो भी 4वीं तक था। अजंता यादव जी के कार्यकाल में वो 8वीं तक गया था, उसको 9वीं और 10वीं का ले जाने का काम अगर कोई किया है तो राजपत यादव ने किया। पिछले 5 साल बीच में नहीं हुआ था गेट में। ये मैं सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं। चाहे हर टॉयलेट में पानी देने का काम करने का काम रहा हो, बाउंड्री सफाई करने का काम रहा हो, कुछ लोग लगाए थे अतुल्य भवानी, अरे अजय अंबिका भवानी चाल में, आप पूछिए। ये फंड लादे बदलने से काम नहीं होता है, फंड का यूज करना रहता है। यहाँ आगे जाएंगे तो एक मैदान था, उस मैदान से आप आगे जा नहीं सकते थे, उसको डेवलपमेंट गार्डन करने का काम किया गया। वहां पे कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई, कुछ लोगों की दिशा भूल हुआ। जिस तरीके से अच्छे दिन आने वाले हैं, 15 लाख रुपए मिलने वाले हैं, उस तरीके से उनसे दिशा भूल किया गया कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनाया जाएगा। लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनाने का काम नहीं हुआ है, वहां पे धंधा करने का काम, हॉल बना करके लोगों को भाड़ा लेने का काम किया जाता है। ये काम होता है, ये काम हमने नहीं किया है। बालाजी रोड पे महिला केंद्र बना है और उस महिला केंद्र का काम डॉक्टर अजंता यादव के समय में 2012 में अजय मेहता जब कमिश्नर थे, उन्होंने शुरुआत की थी और वो काम पूर्ण हुआ। और उस काम में लिखा हुआ अगर कोई संचालन करेगा तो महानगर पालिका करेगी, लेकिन उसको कुछ लोग अवैध का पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम तो किस तरह से रखा था, क्या क्या उसमें पुरस्कार थे, उसके बारे में पहले तो मैं कहूँगी गणपति बप्पा मोरया।
सभी के विघ्न को दूर करें, सभी को सुख शांति दे, यही मेरा आज उद्देश्य है। और गणपति बप्पा के चरणों पे अपना नमन करके मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज हमने गणपति वितरण पारितोषिक सभा रखी थी, जिसमें घरगुती गणपति का एक हमने कंपटीशन आयोजित किया था, मैंने भी भाग लिया और उसमें काफ़ी लोगों ने अपना पर्चा भरा, पार्टिसिपेशन किया और हम 1.25 दिन का गणपति, 5 दिन पे जो गणपति और 7वें दिन के गणपति, 10-11वें दिन के गणपति, ऐसे गणपति के जो आयोजन इन्होंने अपने घर में गणपति बप्पा को रखे थे, पूजन किया था, उधर हमने जाके विजिट किया और हमने उनको टॉपिक्स दी गई थी जो आरोग्य की दृष्टि से ज़रूरी चीज़ें हैं जिस पे हमको लक्ष्य देना चाहिए। दूसरा पर्यावरण, तीसरा प्रदूषण को किस तरह कम करना चाहिए और मेन मुद्दा था इको फ्रेंडली गणपति। इको फ्रेंडली गणपति जिन्होंने रखा उसको हमने काफ़ी अच्छे मार्क्स दिए। हमने जजेस की टीम बनाई जिसमें प्रकाश बोराड़ी, हेमंत मोरे, मैं खुद उपस्थित थी और वहाँ के लोकल कार्यकर्ता को लेके हम घर घर में गए और काफ़ी सुंदर लोगों ने सजावट की थी। और सबसे ज़्यादा सुंदर सजावट जिनको फर्स्ट प्राइज़ मिला है वो एक सीनियर सिटीजन है, 78 ईयर्स अबाव है। उन्होंने अपने गणपति को अपने हाथों से न्यूज़पेपर उसका पूरा डेकोरेशन उससे किया था। उन्होंने कोविड के काल में हम क्या क्या तकलीफें देखें और हमको किस तरीके से ऐसे वायरस से बचना चाहिए, ये उन्होंने हमको प्रोजेक्ट बना के उद्देश्य दिया। सेकेंड जो प्राइज़ गया है उसके प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, खासकर इंडस्ट्रियल प्रदूषण, वो उसका जो वेस्टेज है वो कहाँ जाना चाहिए और वो किसी तरह समुद्र में नहीं जाना चाहिए, ऐसे उसने एक प्रोजेक्ट बनाया था। वो भी टोटली इको फ्रेंडली था, चार्ट वर्क था, पेपर वर्क था। तीसरा गया है एक हैंडीकैप, जो हमेशा गणपति न्यूज़पेपर से बनाते हैं, डेकोरेशन भी करते हैं, लेकिन उन्होंने एक मुद्दा लिया जो सही मायने में आज के युग का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, वो है महंगाई के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था, चार्ट पेपर्स बनाए थे कि किस तरह महंगाई ने लोगों की पूरी बजट को स्पॉइल किया है, उसने पूरा ड्राइंग किया। तो ये चीज़ फर्स्ट सेकेंड थर्ड और हमने कंसोलेशन प्राइजेस भी दी जिसमें काफ़ी अच्छे लोगों ने विट्ठल की मूर्ति प्रतिमा को लेकर उनके पूरे पंढरपुर दिखाया था और किस तरीके से भजन आयोजित किया था। मतलब ये पूरी चीज़ बहुत अच्छी थी। हमारा एक ही उद्देश्य है कि लोगों की टैलेंट आगे आनी चाहिए, लोगों की कला आगे आनी चाहिए। जो घर घर में हर एक में कला है, महिलाओं में कला है, बच्चों में है, ये कला को हम अपने विवाह में आगे ये प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, हम उनके साथ रहें और इस देश में जो तकलीफें लोग गुजर रहे हैं उसका भी एक प्रकार से लोगों के दिमाग में अवेयरनेस आनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारे इस विभाग के हमने किस प्रतिनिधि को चुन के, किस प्रतिनिधि जो हमारे साथ रहे, खड़ा रहे, उसको चुन के कैसे लाना चाहिए। तो एक प्रकार का एक संवाद था लोगों के साथ और उनके साथ बैठ के उनकी चीज़ों को समझना था और उसी तरह गणपति बाप्पा के प्रतिमा के सामने जिन्होंने अच्छे डेकोरेशन की आयोजन उनको हमने आज अवार्ड। धन्यवाद। यादव साहब, आज जो गणपति भगवान का स्पर्धा जो अपने पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम बताता है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या मैसेज? ये पुरस्कार ऐसा था कि हम में जो कंपटीशन का कार्यक्रम था, इस साल प्राइज देने में थोड़ा सा उसके लिए काफ़ी समय चला गया। इसमें टोटल 46 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 46 लोगों ने। जो पहला पुरस्कार है 10,000 रुपया, दूसरा पुरस्कार 7,000 रुपया, तीसरा पुरस्कार 5,000 रुपया और 11 लोगों को उत्तेजना पुरस्कार दिए और बाकी जो पार्टिसिपेट किए हैं 11 हजार रुपया करके इसे 11 लोग। तो इस तरीके से हम जो बाकी के लोग पार्टिसिपेट किए उनको जीते और सभी ट्रॉफी देकर उनका स्वागत किया गया। तो पिछले कई वर्षों से हम और इसमें एक संदेशा देना चाहते हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर रहता है, मेडिकल के ऊपर रहता है, शिक्षा के ऊपर रहता है, कोविड-19 के ऊपर रहता है। ऐसे लोगों ने कंपटीशन किया था, ऐसे लोगों ने सजाया था उसके हिसाब से। 46 लोगों को आप विजिट करने गए तो उसकी टीम आपको कैसी आपकी योजना थी? उसमें टीम प्रकाश बोराड़ा, ज्ञानदेव मौर्य जिसके 2 इंचार्ज थे, उस टीम के अंदर सब, बाकी मैं भी कार्यकर्ता था जो हेड करते थे। उस टीम में सुधीर गावड़े जी और जनता जी और
संजय पवार, ऐसे बहुत सारे लोग 9-10 लोग रात को 10-10, 11-11 बजे तक लोगों के घरों में जाते थे और लोगों से पूछते थे, देखते थे, फोटो निकालते थे, वीडियो निकालते थे और फिर जाके उसका फाइनल डिसीजन इनकी कमेटी ने बनाया। अब अगले बार की क्या तैयारी है और क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगले बार भी मैंने कहा मेडिकल के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, भ्रूण हत्या के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर कंपटीशन जो स्पर्धा सजावट करें। और साथ ही साथ मैंने लोगों को एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि आने वाली गणपति में इन्वायरमेंट गणपति दिखाए, जो इन्वायरमेंट, क्योंकि जो हम इसकी फ्रेंडली गणपति में जो हम प्लास्टर पेरिस की गणपति दिखाते हैं, आप देखते होंगे कि हम जिस गणपति को 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन पूजा करते हैं उसके बाद उनके कई हाथ टूटे रहते हैं, बुरा लगता है। इसके लिए मेरा सबसे विनंती है कि आप इसको फ्रेंडली गणपति बिठाएं और उस गणपति का विसर्जन आप पूरे परिवार के साथ फिर गर्दी से भी बचेंगे, धूम धड़ाके से अपने मैदान में करेंगे। मैं भी अपने मैदान में ही जो 7 दिन की गणपति बिठा दें, अपने यहीं पे ड्रम के अंदर पानी भर के